प्रिय बंधुओं, आप में से कुछ बंधुओं ने यदा कदा मेरे से कहा है कि मैं अपने विचार भगवान या गॉड के अस्तित्व पर कहूं। कौन है सृष्टि का नियंता? कौन इस सृष्टि को बना रहा है, चला रहा है? कौन और कैसे हमारे भाग्यों का निर्णय हो रहा है? ये नियम अधिनियम जो हमारे हैं, इनका क्या अर्थ है? बंधुओं, ये प्रश्न बहुत गहरा है। इसके प्रारंभ करने के लिए मैं सबसे पहले सृष्टि का सबसे पुराना विचार आपके समक्ष रखूंगा। ग्रीक सभ्यता में ओंटोलॉजी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया। ओंटोलॉजी मीन्स अस्तित्व का विश्लेषण। लेकिन भारत में उससे भी काफी समय पहले ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। और आज भी यह कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे कोई पुरानी किताब अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी। तो मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि यह विचार सबसे पुराने विचार है मानव के, जो सबसे पहले उसके मस्तिष्क में आए इस सृष्टि को समझने के लिए। जिस सूत्र की मैं आपसे बात करने वाला हूं वह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां भाग है। और इस भाग में कई मंत्र हैं, कई उपमंत्र हैं। मैं उन मंत्रों को आपको संस्कृत में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा और शायद मैं उसका इतना अच्छा उच्चारण भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका हिंदी में अपनी समझ के अनुसार आप लोगों को उसका अर्थ जरूर बताना चाहूँगा, जिसमें आपको सोचने की प्रारंभिकता शुरू हो सके। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, वी आर द लैंड ऑफ सीकर्स। हम बने बनाए भगवान को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम भगवान को तलाश करने वाले लोग हैं। किसी के कहने से हम किसी को भगवान मानने वाले नहीं हैं। हम स्वयं अपनी तलाश करके और उसको हर सिद्धांत पर परख कर फिर उसको मानने वाले लोग हैं। नासदीय सूत्र भी इसी तरह का सूत्र है, सूक्त है, सूत्र नहीं, सूक्ति है। इसका नाम नासदीय सूत्र इसलिए पड़ा कि इसका प्रारंभ का जो श्लोक है, प्रथम श्लोक है, वह नासदा शब्द से शुरू होता है। नासदा शब्द से शुरू होने के कारण इसका नाम नासदीय सूत्र पड़ गया।
यह इतना स्पष्ट और इतना वैचारिक, मौलिक और इतना अधिक महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसको बहुत से लोगों ने पढ़कर ये कहा कि यह किसी भी व्यक्ति की एक श्रेष्ठ सोच है, श्रेष्ठतम सोच है, और यह एक बहुत ही ईमानदार सोच है, श्रेष्ठतम और ईमानदार सोच है। यह सोच अपने अस्तित्व को भी समझती है और सृष्टि के अस्तित्व को भी समझने का प्रयास करती है, एक बहुत ही सत्यता के साथ। चलो हम शुरू करते हैं। प्रारंभ में नासदीय सूत्र में जो कहा गया, मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूं। उन्होंने कल्पना की कि शुरू में, प्रारंभ में क्या हुआ होगा। इस ब्रह्मांड का जब वेद बात करता है तो वो खाली पृथ्वी की बात नहीं करता, वो सौरमंडल की बात नहीं करता, वो हमारे ब्रह्मांड की बात भी नहीं करता। वह संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें हजारों तरह के इस तरह के ब्रह्मांड हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, सब कुछ है, जो संपूर्ण आच्छादित है, उस आच्छादन की वो बात करता है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हमारा सौर मंडल तो एक बिंदु की तरह है उस असीमित साम्राज्य में। वो तो एक नीले बिंदु के रूप में दिखाई देता है, उसमें जो तारे हमसे दिखाई देते हैं शायद उनसे भी छोटा। तो यह एक जो असीम ब्रह्मांड है, अंतहीन ब्रह्मांड है, जिसके एक शोर से दूसरे शोर तक पहुंचना असंभव है। शायद कल्पना करना भी अभी आज की तारीख में तो असंभव ही है, क्योंकि हम उसकी सीमाएं भी नहीं जानते। तो यह जो कॉस्मोस जो है, या अंतरिक्ष कह दीजिए, जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष के बारे में हम अभी तक कुछ नहीं जानते हैं, बहुत थोड़ा जानते हैं। वो भी सिर्फ अपने सौर मंडल के बारे में थोड़ा बहुत पहचानते हैं। उन्होंने उस सारे अंतरिक्ष की कल्पना की, सोचने में भी यही उनकी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसीलिए इस नासदीय सूत्र को दर्शन शास्त्र बना देता है। दर्शन शास्त्र का प्रारंभिक श्लोक या दर्शन शास्त्र का प्रारंभ इसी श्लोक से हुआ। नासदीय सूत्र जो है वो दर्शन कला का, दर्शन सिद्धांत का, दर्शन विज्ञान का प्रथम सूत्र है, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सोच ने विश्व को दिया। उन्होंने क्या कहा? तब शून्य भी नहीं था, अस्तित्व भी नहीं था। उन्होंने कल्पना की कि ब्रह्मांड, इस अंतरिक्ष के सब तारे, सब कलाएं, ये कभी शुरू हुई हैं। यह उन्होंने एहसास कर लिया था कि निश्चित रूप से इसका प्रारंभ और अंत है। ये बहुत बड़ी बात है समझने की।
उन्होंने अपने अंतर चक्षु से इस बात को रियलाइज कर लिया था कि इस अंतरिक्ष का अंत और शुरुआत दोनों हैं। तो उन्होंने पहले शुरुआत की बात की कि ये प्रारंभ कैसे हुआ होगा। तो उन्होंने कहा जब प्रारंभ हुआ है इसका मतलब उसके पहले भी कुछ था प्रारंभ से। तो क्या था? शून्य था। फिर उन्होंने सोचा नहीं, शून्य का भी अस्तित्व है। एक के साथ शून्य लगते ही 10 हो जाता है। शून्य अस्तित्व विहीन नहीं है। तो उन्होंने कहा तब शून्य भी नहीं था, अस्तित्व भी नहीं था। न शून्य था न अस्तित्व था, तब न तो हवा थी न ही उसके परे स्वर्ग था। यह स्वर्ग की कल्पना उस स्वर्ग की नहीं है जो आप रूटीन भाषा में समझते हैं। यह स्वर्ग उस अंतरिक्ष की कल्पना है जो इससे परे है। जो वो स्व देख रहे हैं उसके जो परे है, ऊपर है, वो स्वर्ग है। ये वो वाला स्वर्ग नहीं है। इसे क्या कवर किया गया? यहां था किसकी रखवाली में? अगर हम यह मान लें कि यह एक कवच के रूप में था, तो किसकी रखवाली में था? कौन उसको देख रहा था? कौन उसका संचालन कर रहा था? अगर कोई वस्तु कहीं पे है और वो ढकी हुई भी है, तो कोई ना कोई उसके संचालन के लिए, रखवाली के लिए होना चाहिए। वो कौन था? क्या उस समय अथाह गहराई में ब्रह्मांडीय जल था? अब वो कल्पना करते हैं कि क्या उस वक्त पूरे ब्रह्मांड में केवल मात्र जल ही जल था, बादलों के रूप में या किसी और रूप में, गैस के रूप में या किसी और रूप में छुपा था। जल का अर्थ ये नहीं कि जो जल आज हम देख रहे हैं, यानी कि जल का जिससे प्रादुर्भाव हुआ, जिससे उसकी उत्पत्ति हुई, वह गुण व्याप्त था सब जगह। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रक्रिया का क्या सब व्यवस्था उस वक्त निहित थी? उस वक्त फिर वो अपना स्वयं ही जवाब देते हैं कि उस वक्त न तो मृत्यु थी, उस वक्त मृत्यु नहीं थी और न ही अमरता थी। क्योंकि जहां हम मृत्यु का प्रश्न उठाते हैं वहीं पे अमरता साथ में जुड़ी होती है। क्यों? कि अगर मृत्यु है तो अमरता जरूर है। कुछ ना कुछ मृत्यु कारक चीज का भाग हमेशा शेष रहता है, वो अमर रहता है, सृष्टि में खत्म नहीं होता। हम पंचभूतों से बनते हैं, कुछ समय स्टे करते हैं, उसके बाद वापस उन्हीं पंचभूतों में विलीन हो जाते हैं। हम खत्म नहीं होते हैं। कुछ पंचभूत मिले, उसमें प्राण आ गया, उसमें चेतना आ गई, हम बन गए, जीवित प्राणी बन गया और तरह की वनस्पति बन गई। और जिस दिन उसमें विच्छिन्नता हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, तो उस दिन वापस उसी में मिल गई जहां से वो उठी थी और उसी में विलीन होके कहीं गई नहीं है। वो किसी का शरीर या किसी पेड़ का तना या पत्ता या कुछ भी कहीं जा नहीं रहा है। वह उठा है जमीन से और जमीन से उठ के बना है और फिर वापस जमीन में ही विलुप्त हो जाता है हमेशा के लिए।
तो वो जो विज्ञान का सिद्धांत है कि हम कुछ बना नहीं सकते, कुछ गंवा भी नहीं सकते, यही बात वो कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जो चीज मृत्यु को प्राप्त होती है वही चीज अमरता को भी प्राप्त होती है, क्योंकि वस्तुतः वो कहीं और जा नहीं सकती, वो यहीं इसी जगह पे निहित रहती है और फिर नया क्रिएशन उससे चलता रहता है। मरी हुई मछली बहुत अच्छी खाद होती है, उसको आज भी लोग खाद के रूप में यूज करते हैं। खैर छोड़ो, नहीं ही तब जब मृत्यु और जीवन का नहीं था तो फिर रात और दिन होने का तो कोई प्रश्न ही उठता नहीं, और न ही कोई मशाल यानी कि कोई अग्नि जो उसको प्रज्वलित करके आप उस अंधकार में देख सको, न वो था। कुछ नहीं था, एक अंतहीन डार्कनेस चारों तरफ एक फैली हुई थी। एक बिना हवा के, न ही हवा थी, न कोई श्वास ले रहा था, न ही कोई सांस छोड़ रहा था, न ही कोई सांस गति से बंद होने से मर रहा था। हवा तो थी ही नहीं। वो कैसे आ सकती है बिना और वस्तुओं के? ये सोचने की बात है कि बिना और क्रिएशन के एयर कहां से आएगी, हवा कहां से आएगी? तो उस वक्त हवा भी नहीं थी, दिन नहीं था, रात नहीं था, जल नहीं था, अंधकार था, कोई रोशनी का पुंज नहीं था। उस परिस्थिति में क्या हुआ कि सृष्टि की रचना हुई? तो फिर वो कहते हैं पहले तो अंधेरा ही अंधेरा लिपटा हुआ था, तो जब ये सब कुछ नहीं था तो उस गहन अंधकार में जो आपस में ही, जिसमें न कुछ दिखाई दे रहा था, जिसमें न कोई प्रकट हो रहा था, न ही कोई विलुप्त हो रहा था, ऐसा एक गहन अंधकार व्याप्त था इस सारे अंतरिक्ष में। अंततः फिर क्या हुआ? एक कल्पना की उन्होंने एक कल्पना की कि तपह जरूर था, तपस। अब इसको कई रूप में प्रकट किया जाता है, वेव्स के रूप में, ओंकार जैसे हम कहते हैं। शब्द ब्रह्म ने किसी ने कहा कि कुछ नहीं था, वेव्स थी, कुछ वेव्स चल रही थी। सृष्टि के इस सारे अंधकार में भी एक एक्टिविटी थी, वो वेव्स की एक्टिविटी चल रही थी। यह ताप था, यह तपस था, और इस तपस की शक्ति से, इस तपस की शक्ति से उत्पत्ति शुरू हुई। इस वेव्स से, शब्द ब्रह्म से, वेव को शब्द कहा जाता है क्योंकि वेव बोलना भी एक शब्द वेव है। तो उन्होंने कहा कि पहले कुछ था, अंधकार में कुछ वेव्स चल रही थी, और उन वेवों के परिभार से, उन के परिभाव से प्रकृति में एक क्रिएशन हुआ। तो किस चीज का क्रिएशन हुआ? तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले इच्छा शक्ति का क्रिएशन हुआ। उन वेव्स में इच्छा शक्ति उतरी, कुछ बनने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, यानी कि उन वेव में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई। इच्छा उस भावना में नहीं जिस बात में हम अपने इच्छा में कहते हैं कि हमारी इच्छा होती है, ऐसा नहीं। यानी कि कुछ होने की
क्रिएशन की एक प्रवृत्ति उन वेव्स में पैदा हुई और उससे मन का बीज, जो मूल बीज मन है, मन पैदा हुआ। और मन, इच्छा के बाद जब मन आया तो मन बहुत मजबूत चीज है। मन सर्वशक्तिमान है। क्योंकि मन आज भी स्थित है, इच्छा भी स्थित है और मन भी स्थित है। वही सृष्टि के प्रारंभ में हुए और उनकी प्रारंभिकता से ही वेव जो थी वो प्रिसिपिटेट होके मेटल बन गई। मेटल के इंटरेक्शन से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, चांद तारे सब बने। और उनके साथ, क्योंकि इच्छा शक्ति जो है वो मन को क्रिएट कर चुकी थी, उनके साथ उनका मन भी चला गया, वह भी इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि इच्छा शक्ति और मन की शक्ति, ये दो शक्तियां उनमें सम्मिलित होके उस विस्फोट के साथ जो उन वेव्स के द्वारा क्रिएटेड मटेरियल था, उस वेव के द्वारा जो एक मटेरियल क्रिएट हुआ, मटेरियल जब खुला पड़ा होता है, जब आपस में कंप्रेस होता है, तो उसमें एनर्जी और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। तो मैटर जब क्रिएट हो गया, वो कंडेंस होने लगा और उसके साथ कंडेंस होने लगी इच्छा शक्ति और मन। ये सिंबॉलिक है, मानिए इधर, इच्छा शक्ति और मन सिंबॉलिक है क्रिएशन के, क्योंकि क्रिएशन बिना इच्छा शक्ति के और बिना मन के नहीं हो सकता। तो ये दोनों उस जो शक्ति से, जो उससे जो क्रिएट मैटर हुआ वेव से, उसमें एनगल्फ हो गया, उसके साथ में समाहित हो गया। और उसके बाद जब उसका बहुत ग्रेविटी के साथ में वो कंप्रेस होता गया और जब वो नहीं सह पाई ग्रेविटी अपने आप को, तो ब्लास्ट हो गया और ये सब क्रिएट हो गया जो हम देख रहे हैं। और उन्होंने अपनी डोरी को शून्य में फैलाया। उसका अर्थ यही है कि वो जो नीचे कंडेंस होके बना, उन्होंने ही वही सारे उस शून्यता में जो चारों तरफ फैली हुई थी, जो अंधकार फैला हुआ था, उस अंधकार में जगह जगह फैल गए, चले गए और चलते जा रहे हैं। और जितनी मौलिक शक्तियां थीं, क्योंकि जब मैटर प्रेसिपिटेट होता है तो उसमें शक्ति, हर मैटर की अपनी अलग शक्ति है, उनको मौलिक शक्तियां कहा जाता है। तो जितनी मौलिक शक्तियां थी, जितनी मौलिक ताकतें थी, वो उनमें अपने आप क्रिएट हो गई। इच्छा और मन की मुख्य प्राइमरी शक्ति के कारण बाकी शक्तियां भी सब उनमें जागृत हो गई। अब क्या था, नीचे शक्ति थी, ऊपर आवेग था। ये सब शक्तियां इकट्ठी होकर के, ये मैटर, ये मन, ये इच्छा, सब इकट्ठी होकर के नीचे थी और ऊपर आवेग था। आवेग मीन्स बहुत बड़ा प्रेशर था। तो शक्तियां जब इकट्ठी हो गई ये सब, तो उस आवेग ने जो है उन पे अपना प्रभाव डालना शुरू किया और रुद्रवेद, और उसके कारण वो विस्फोट हुआ। उस आवेग ने सारा ब्रह्मांड में फैला, सारे गैलेक्सीज, सारे पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड और कई ब्रह्मांड, हजारों ब्रह्मांड उन्होंने क्रिएट किए। मल्टीवर्स आजकल मानने लगे हैं बाहर के लोग कि मल्टीवर्स, मल्टीपल, एक यूनिवर्स नहीं बनाया, मल्टीवर्स, अत्यधिक। फिर अंत में फिर लिखते हैं वो
लेकिन ये सब कहां से आया और सृष्टि कैसे हुई? देवता स्वयं सृष्टि के बाद आए। अब कोई उनसे प्रूफ मांग रहा है तो वो कह रहे हैं कि मैं कैसे कह दूं कि ऐसा ही हुआ होगा। ये इसलिए मैंने कहा कि उनकी सोच की ईमानदारी है। मैं ऐसे कैसे कह दूं? तो वो कहता है देवता तो, अगर मैं ये कहूं कि देवताओं ने मुझे बताया, तो देवता तो खुद सृष्टि बनने के बाद में आए। ये अंतरिक्षीय सृष्टि जब बन गई तो देवताओं का प्रादुर्भाव तो उसके बाद में हुआ। तो मैं उनका सहारा कैसे ले सकता हूं? कहने का अर्थ यह है कि आप देवताओं का सहारा मत लो, वो तो स्वयं सृष्टि बनने के बाद में आए हैं। तो वास्तव में कौन जानता है कि यह कहां से उत्पन्न हुआ? तो वस्तुतः यह प्रश्न अनसुलझा है कि देवता और ये सब कहां से उत्पन्न हुए, कहां से आए। शायद वहीं से आए होंगे जहां से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उसका हमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन अपना दिया ही है पहले। उसने चाहे उसने इसे बनाया या नहीं बनाया, फिर एक बात कहते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि इन देवताओं ने और ये सब सृष्टि बनने के बाद में आए, क्योंकि पहले के देवता तो बड़े व्यग्र थे। इंद्र है और सब जो हमारे जो ऋग्वेदिक देवता हैं, वरुण है, तो ये सब उन देवताओं की बात हो रही है। देवता आप ये हनुमान जी इनको नहीं समझिएगा, ये वरुण वगैरह जो ऋग्वेदिक देवता हैं, इंद्र है, वरुण है और तमाम दुनिया भर के देवता हैं, उन देवताओं की बात कर रहे हैं जो सृष्टि को चलाने में रोल प्ले करते हैं। उनके बारे में प्रश्न खड़ा करें हम। उसने इसे बनाया या नहीं बनाया हो, वह जो सर्वोच्च स्वर्ग से या सर्वेक्षण करता है वह जानता है, या शायद वह भी नहीं जानता है। अब इन देवताओं के ऊपर भी जो सबसे बड़ा देवता है वो ये कहते हैं, जो इन सब का सर्वेक्षण करता है, जो सब इन सब का मालिक है, शायद उसका मालिक मालूम हो। फिर वो कहते हैं पता नहीं, शायद वो मालिक है भी नहीं, या उसको कुछ पता है भी कि नहीं। ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिकली अपने आप हो रही हो, यह किसी नियम के अधीन चल रही हो, कौन जानता है? तो अंत में वही जानता है, वही कहते हैं वो कि वह जानता है, शायद वह भी नहीं जानता है। कि वो जो दृष्टा और जिसकी दृष्टा की कल्पना की गई हमारे यहाँ के ऊपर बैठा है, जो दृष्टा है सिर्फ देखता है, तो कहता है शायद वो दृष्टा है भी कि नहीं, या वो दृष्टा देखता भी है कि नहीं है, किसको मालूम है। तो ये उस समय की जो फिलॉसफी की, उसको उन्होंने एक चैलेंज दिया कि शायद वो भी दृष्टा भी नहीं जानता, जो सबसे देवताओं से ऊपर बैठा है। क्योंकि देवताओं का, वरुण का, इंद्र का, इनका अस्तित्व तो सृष्टि बनने के बाद में आया, सृष्टि से पहले तो वो आ नहीं सकते। तो इस तरह से इन्होंने बड़े निष्पक्ष रूप से सृष्टि की उत्पत्ति और जो फिलॉसफी सोचने का तरीका है, यह फिलॉसफी का जो प्रारंभ है, वो नासदीय सूक्त ऋग्वेद के से ही होता है, जो मंडल 10 में 129वां 129 श्लोक है। आगे इसके मंत्र हैं जिनका अर्थ मैंने आपको बताया, और हिंदी में उन मंत्रों को पढ़ के मैंने आपको बताया। इस आधार पे अब आप पहले सब सोचो, स्वयं सोचो कि आप भगवान को, प्रभु को, नियंता को कौन से स्थान पर रखना चाहते हो? मटेरियल पे, वेब पे? क्योंकि पहले तो नसदीय सूत्र कहता है कुछ नहीं था, तपस यानी कि वेव थी, वेव। तप करने पे वेव होती है ना, ओम कहते हो आप, तो पहले तो ओम की वेव ही थी, तपस की वेव थी, तापह था। वो वेव मटेरियल बन के प्रेसिपिटेट हो गया।
और वो अपने साथ सब गुण भी ले आया अपने, उन्हीं में गुण भी क्रिएट हुए, और उसके कंडेंसेशन से, जो ग्रेविटी से जो एक एनर्जी पैदा हुई, उससे ब्लास्ट हुआ और सारी सृष्टि ब्रह्मांड चलती गई। ये चल रहा है, फिर वापस कोलैप्स हो जाएगा, परमानेंट नहीं है ये भी, ये फिर वापस कोलैप्स हो जाएगा। इसकी उम्र है, वो आगे बहुत से सूक्तों में, शास्त्रों पे इसके आधार पे, पर उन सब का आधार नासदीय सूक्त है। तो पहले आप इसको समझे, फिर हम भगवान की बात करेंगे